Hello students, good morning. Welcome back to your English class. Students, today we're gonna learn active and passive voice in English grammar. What is the meaning of active and passive voice? Let's have the definition and try to understand them. The form of verb that expresses whether the subject of a sentence is the agent or the recipient of the action described is called voice, which means वर्ब की वो फॉर्म जो ये एक्सप्रेस करती है कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्शन का एजेंट है, मीन्स एक्शन उसके द्वारा किया जा रहा है, या फिर रिसिपिएंट है वो एक्शन का, यानी कि वो एक्शन को रिसीव कर रहा है। जो वर्ब की फॉर्म ये बताता है, जो ये डिस्क्राइब करता है, उसे हम वॉइस बोलते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड देम इन एन ईजियर वे। स्टूडेंट्स, किसी भी बात को हम दो तरीके से कह सकते हैं। जैसे जब मैं कहती हूँ, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड देम इन हिंदी फर्स्ट। जब मैं कहती हूँ कि ये काम मैंने किया है, और इसी बात को मैं इस तरह से भी कह सकती हूँ कि ये काम मेरे द्वारा किया गया है। करेक्ट? तो जो फर्स्ट सेंटेंस मैं बोल रही हूँ कि ये काम मैंने किया है, इसमें मैं क्या हूँ? एजेंट हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सब्जेक्ट हूँ, और क्योंकि मैं काम कर रही हूँ, मेरे द्वारा काम हो रहा है, मैं जो सब्जेक्ट हूँ इस सेंटेंस में एक्टिव हूँ, एजेंट हूँ। तो इस तरह से ये होगी एक्टिव वॉइस। जब सेकेंड सेंटेंस में मैं कहती हूँ कि ये काम मेरे द्वारा किया गया, दिस वर्क हैज़ बीन डन बाय मी, तो उसमें मैं क्या हूँ? एक्शन को रिसीव कर रही हूँ। काम किसके द्वारा किया गया? मेरे द्वारा किया गया। काम को मैंने प्रायोरिटी दी कि ये काम मेरे द्वारा किया गया, मैं एक्शन को रिसीव कर रही हूँ, तो आई विल बी द रिसिपिएंट ऑफ द एक्शन, और उस वॉइस को हम कहते हैं पैसिव वॉइस। ठीक है, तो अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। एक्टिव वॉइस, व्हेन द सब्जेक्ट एक्ट्स, अ वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस। द बॉय फ्लाइज ए काइट। एक्टिव वॉइस वो वॉइस होता है जब सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में एक्ट करे, मीन्स वो सक्रिय हो, एक्शन वो कर रहा हो, तो उस वर्ब को हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में द बॉय फ्लाइज ए काइट, द बॉय फ्लाइज ए काइट। पहले तो सेंटेंस को देख लेते हैं, इसमें सब्जेक्ट क्या है? द बॉय फ्लाइज ए काइट। यहाँ पे द बॉय, इसके बारे में बात की जा रही है, ये काम कर रहा है द बॉय, तो ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। द बॉय इज सब्जेक्ट। नाउ फ्लाइज ए काइट, फ्लाई क्या है आपका? वर्ब है। द बॉय फ्लाइज अ काइट, लड़का एक पतंग उड़ाता है। यहाँ पे क्या उड़ाता है? एक पतंग। तो पतंग क्या हुआ? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट आपका द बॉय हो गया। करेक्ट? तो अब हमने देख लिया कि इस सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस है जिसमें हम बोलते हैं कि एक लड़का पतंग उड़ाता है। ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव है, वो एक्शन को कर रहा है। उसका एक्शन क्या है? काइट को उड़ाना। ठीक है, अब पैसिव वॉइस को समझते हैं। When the subject is acted upon, a verb is said to be in the passive voice. जैसे मैंने अभी बताया आपको कि किसी भी सेंटेंस में जब सब्जेक्ट रिसीव कर रहा होता है एक्शन को, तो उसमें जो वर्ब की फॉर्म यूज की जाती है उसे हम पैसिव वॉइस बोलते हैं। जैसे अ काइट इज फ्लोन बाय द बॉय। यहाँ पे बॉय क्या कर रहा है? इस एक्शन फ्लोन, इस एक्शन को वो रिसीव कर रहा है। अ काइट इज फ्लोन बाय द बॉय। नाउ हेयर द सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। नाउ लेट्स सी फर्दर टू अंडरस्टैंड इट बेटर। सी, एक्टिव से पैसिव वॉइस को चेंज करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। देयर आर सर्टेन रूल्स टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव। तो वो रूल्स क्या है, वो नियम क्या है, ये आपको माइंड में रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे सिंपली मैं सेकेंड से शुरू करूंगी ताकि आप अच्छे समझ जाओ। फर्स्ट वी चेंज द सब्जेक्ट विथ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विथ सब्जेक्ट, मीन्स वाइस वर्सा करना है। आपको सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट को लाना है और ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट को रखना होता है जब आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना होता है। ओके, आप जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हो तो उसमें वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वी थर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हो। ओके, और फिर यू हैव टू यूज बाय बिफोर द ऑब्जेक्ट, और आपको बाय का यूज करना होता है ऑब्जेक्ट से पहले। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स एंड अंडरस्टैंड देम।
विशाल प्लेड द मैच। सपोज कोई सेंटेंस ले लेते हैं हम यहाँ पे, विशाल प्लेड द मैच, विशाल ने मैच खेला। नाउ अब हमें देखना है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, विशाल ने मैच खेला, एक्शन किसने किया, एक्शन क्या है, मैच खेलना, और कौन खेल रहा है एक्शन, विशाल। तो यानी कि एक्शन कौन कर रहा है, विशाल। क्योंकि विशाल एक्शन कर रहा है तो ये क्या हुआ, एजेंट हुआ, विशाल सब्जेक्ट एजेंट हुआ, करेक्ट। ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस है। कौन सा वॉइस है, एक्टिव वॉइस, ओके। क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो एक्शन को कर रहा है। अब हम देखते हैं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, विशाल प्लेड द मैच, प्लेड, अब खेला, कुछ तो खेला होगा, तो जो खेला है वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे उसने क्या खेला, मैच खेला, तो यहाँ पे आपका मैच क्या है, ऑब्जेक्ट है, ओके। तो सिंपली इसको हम अब दो चीज समझ लेंगे सेंटेंस में कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है विशाल, ऑब्जेक्ट है द मैच, ओके। अब हमें जब इसको पैसिव फॉर्म में चेंज करना होगा इस एक्टिव वॉइस को, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट मैच को ले आएंगे यहाँ पे लिख देंगे और उसके नीचे लिख देंगे सब्जेक्ट, क्योंकि ये सब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा। और विशाल जो सब्जेक्ट है उसको ले आएंगे हम ऑब्जेक्ट की जगह पे और वहां पे लिख देंगे ऑब्जेक्ट, क्योंकि अब ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा। देख लेते हैं मीनिंग इसकी, विशाल प्लेड द मैच, विशाल ने मैच खेला। अब इसी बात को आप कैसे कह सकते हो कि मैच विशाल के द्वारा खेला गया, करेक्ट। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, अब ऑब्जेक्ट को आप प्रायोरिटी दे रहे हो, वो बन गया सब्जेक्ट और जो सब्जेक्ट था वो बन गया ऑब्जेक्ट। देखिए अब इस रूल को फॉलो करते हुए हम इसको देखेंगे, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट, द मैच, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, द मैच, एंड देन हियर वी हैव प्लेड, वी थर्ड, करेक्ट, वर्ब की पास्ट फॉर्म। नाउ वी यूज बाय बिफोर द ऑब्जेक्ट एज वी हैव सीन इन द रूल्स। तो हमने ऑब्जेक्ट के पहले बाय का यूज किया, द मैच वॉज प्लेड बाय विशाल, मैच विशाल के द्वारा खेला गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टिल नाउ, ओके। तो ये आपके बेसिक रूल है कि बेसिक रूल क्या है आपका, मेन जो आपका रूल वो है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करते टाइम पे आप सेंटेंस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हो और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे रखते हो। इसमें वर्ब की थर्ड की फॉर्म यूज करते हो, चाहे एक्टिव में आपका दूसरा कोई भी टेंस दिया हो, और ऑब्जेक्ट से पहले आप बाय का यूज जरूर करते हो, ठीक है। नाउ लेट्स सी द रूल्स अकॉर्डिंग टू द टेंसेज। अब जितने भी इंग्लिश टेंसेज हैं एज लाइक प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, तो उन सब के अकॉर्डिंग हमें कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए एक्टिव से पैसिव बनाते टाइम। आपको ये स्ट्रक्चर माइंड में रखना है, जैसे कि इज एम आर का यूज आप करोगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, ओके, और उसमें आप पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करोगे। इज एम आर तो हेल्पिंग वर्ब है आपका, तो जो मेन वर्ब होगा उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे, ठीक है। और बाकी सारा रूल सेम होगा, बाय लगाना है आपको ऑब्जेक्ट से पहले और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे रखना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे रखना है, यानी कि ये एडेड रूल है आपका टेंस के अकॉर्डिंगली। बाकी जो मेन रूल है उसको तो सेम फॉलो करना ही है आपको, ठीक है। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स। रोहित राइट्स ए लेटर, राइट से हमें पता चलता है ये प्रेजेंट टेंस की बात की जा रही है, क्योंकि एस या एस का यूज हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं, करेक्ट। तो ये सेंटेंस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि ये किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। रोहित राइट्स ए लेटर, रोहित क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है, वो एक्टिव है, ठीक है। रोहित राइट्स व्हाट, लेटर, तो लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। रोहित को हम सब्जेक्ट लिख लेंगे, लेटर को हम ऑब्जेक्ट लिख लेंगे लाइक दिस, ताकि हम इसको कन्वर्ट जब करें पैसिव में तो इजी हो। तो हम क्या करेंगे, ए लेटर को पहले लाएंगे, अ लेटर, फिर हम क्या करेंगे, राइट्स आया यहाँ पे वर्ब जो कि एक मेन वर्ब है, तो इसे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे। अब हम क्योंकि अ लेटर हमारा सब्जेक्ट बन चुका है, हमने उसको सब्जेक्ट की जगह पे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ा है आपने कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करेंगे। अ लेटर इज,
अब हम बनाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। राइट्स को किस में कन्वर्ट करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट्स की क्या है? रिटन। अ लेटर इज रिटन। अब हम लगाएंगे रोहित, क्या है? ऑब्जेक्ट है, उससे पहले बाय। अ लेटर इज रिटन बाय रोहित। ओके, तो अब इसकी मीनिंग समझ लेते हैं। रोहित राइट्स ए लेटर। रोहित एक पत्र लिखता है। अब इसी को सेकेंडली जब पैसिव में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि अ लेटर इज रिटन बाय रोहित। एक पत्र रोहित द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर का यूज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली करना है, और मेन वर्ब जो है उसमें वी की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। बाकी सारा रूल सेम है, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले बाय। ओके, now let's discuss this one because it's necessary. We have an interrogative sentence here. तो ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट है, इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन सेंटेंस कौन सा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हु टीचेस यू संस्कृत। तुम्हें संस्कृत कौन पढ़ाता है? इसी को हम कैसे पूछ सकते हैं कि किसके द्वारा तुम संस्कृत पढ़ते हो। तो सेंटेंस जो मैंने अभी हिंदी में बोला वो क्या है? पैसिव वॉइस है। तो अब हम इसको क्या करेंगे? आपको बाय का यूज पहले करना होगा। ठीक है, बाय हुम। ऑब्जेक्ट हु का क्या हो जाएगा यहाँ पे? आप ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट रखोगे और यहाँ पे लिखोगे बाय हुम। अब यू का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? आर। तो उससे पहले आप आर लेकर आओगे। बाय हुम आर यू। वर्ब टीचर्स। टीचर्स क्या है? V1 है, तो इसको V3 में कन्वर्ट करोगे आप, तो क्या हो जाएगा? टॉट। टीच, टॉट। ठीक है, बाय हुम आर यू टॉट संस्कृत। नाउ क्वेश्चन मार्क हियर। ओके, नाउ लेट्स गो फर्दर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस का रूल आपको माइंड में ये स्ट्रक्चर रखना है कि इज एम आर, आप तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली करोगे, प्लस इसमें आपको बीइंग का यूज करना होता है और उसके साथ V3 का यूज करना होता है। ओके, द गर्ल इज सिंगिंग ए सॉन्ग। द गर्ल इज सिंगिंग ए सॉन्ग। द गर्ल क्या है? सब्जेक्ट है, क्या गा रही है? सॉन्ग गा रही है। ए सॉन्ग क्या है? ऑब्जेक्ट है। ओके, तो अब हम ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो अ सॉन्ग पहले आ जाएगा। अ सॉन्ग। अब अ सॉन्ग क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इज वर्ब का यूज करेंगे। अब यहाँ पे आपको प्लस बीइंग लगाना है। अ सॉन्ग इज बीइंग। अब क्योंकि सिंगिंग है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसको हम लोग V3 में चेंज करेंगे, तो आपकी क्या वर्ब हो जाएगी? संग। अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय द गर्ल। गर्ल ऑब्जेक्ट है, उससे पहले बाय का यूज करेंगे। अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय द गर्ल। दे आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश वेल। दे आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश वेल। दे सब्जेक्ट है और आपका इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो पहले इंग्लिश आ जाएगा। इंग्लिश। अब आर नॉट है, क्योंकि इंग्लिश सिंगुलर है, तो इसलिए आर की जगह पे ना लगा के इज लगाएंगे हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बेसिस पे। अब नॉट के सेंस में है तो इंग्लिश इज नॉट। अब आपको बीइंग का यूज करना है। बीइंग। स्पीकिंग है तो V3 में इसको चेंज करेंगे स्पोकन। ओके, स्पोकन वेल पूरी मीनिंग लेंगे। इंग्लिश इज नॉट बीइंग स्पोकन वेल। दे को ऑब्जेक्ट में क्या लिखते हैं? देम लिखते हैं। ठीक है, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम। तो इंग्लिश इज नॉट बीइंग स्पोकन वेल, ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज करेंगे, बाय देम। ओके, नाउ लेट्स गो फर्दर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चुका चुकी जिसमें होता है हिंदी में सेंटेंस में हैज, हैव प्लस बीन। तो आप हेल्पिंग वर्ब तो जानते हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हैज हैव होती है। हैज सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं हम। तो आपको सिंपली क्या करना है? बस बीन ऐड करना है। V3, बाकी सारा सेम रूल होगा, उसी को फॉलो करना है। लेट्स सी द एग्जांपल। द बॉय हैज सोल्ड हिज स्कूटर। लड़के ने अपनी स्कूटर बेच दी है, या लड़का अपनी स्कूटर बेच चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हिज स्कूटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। द बॉय क्या है? सब्जेक्ट। तो हम अब इसको पहले रखेंगे हिज स्कूटर एज ए सब्जेक्ट। अब आपको देखना है हिज स्कूटर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे हम। अब आपको ऐड करना है बीन। हिज स्कूटर हैज बीन। ओके, नाउ V3 ऑलरेडी है तो उसको सेम टू सेम लिखेंगे। हिज स्कूटर हैज बीन सोल्ड। द बॉय सब्जेक्ट था, उसको हमने ऑब्जेक्ट में लिखा। अब उससे पहले बाय ऑब्जेक्ट से पहले लगाते हैं, तो वो रूल फॉलो करते हुए लगाएंगे हम।
हिज स्कूटर हैज बीन सोल्ड बाय द बॉय, उसकी स्कूटर उस लड़के के द्वारा बेची जा चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको माइंड में रखना है कि हैज हैव के साथ बीन का यूज करना है आपको वी थर्ड के साथ पैसिव वॉइस में। ओके, नाउ लेट्स गो फर्दर एंड सी सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वॉज वर आप यूज करते हो था थी के लिए। ठीक है, वर प्लूरल के लिए, वॉज आपका सिंगुलर के लिए, लेकिन आई के साथ वॉज का यूज करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल वही सेम रूल आपका होगा, वी थर्ड एंड बाय। ओके, नाउ लेट्स सी, द हंटर किल्ड अ लॉयन, शिकारी ने एक शेर मारा। ठीक है, तो अब यहाँ पे द हंटर क्या है, सब्जेक्ट है, लॉयन क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसको हम लोग ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट रखेंगे, तो लॉयन कहाँ आ जाएगा, अ लॉयन आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह, अ लॉयन। अब हंटर चला जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह, द हंटर। और अब इसके बाद हम सब्जेक्ट क्योंकि लॉयन यहाँ पे लिख चुके हैं, तो इसके साथ अ लॉयन सिंगुलर सब्जेक्ट है, वॉज का यूज करेंगे ना कि वर का, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। लॉयन वॉज किल्ड, आपकी किल्ड सेकेंड फॉर्म भी होती है, थर्ड भी होती है, तो सेम होती है, इसलिए हम लोग यहाँ पे किल्ड लिखेंगे। तो इसमें सिंपली आपको क्या करना है, अ लॉयन वॉज किल्ड बाय द हंटर, ये सिंपल आपको लिखना है। ठीक है, तो सबसे सिंपल है ये आपके लिए लर्न करना। नाउ लेट्स गो फर्दर एंड सी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वॉज वर के साथ बीइंग, जैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बीइंग लगाते हो, इसमें भी आप वॉज वर के साथ बीइंग का यूज करोगे प्लस वी थर्ड। ओके, प्रेजेंट में आप इज आर एम के साथ बीइंग लगाते हो कंटिन्यूअस में, लेकिन पास्ट टेंस कंटिन्यूअस में आप वॉज वर के साथ लगाते हो बीइंग। ठीक है, द वॉशरमैन वॉज वॉशिंग द क्लोथ्स, धोबी कपड़े धुल रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, धुल रहा था, एक्शन पास्ट में हो रहा था। तो वॉशरमैन क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्या कर रहा था, कपड़ों को धुल रहा था, तो कपड़े क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है, अब हम इनको इंटरचेंज कर लेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट रख लेंगे, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, तो द क्लोथ्स पहले आ जाएगा एज सब्जेक्ट। ओके, अब इसके बाद द वॉशरमैन ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा। अब हम बाकी रूल्स को देखते हैं। द क्लोथ्स क्योंकि एक से ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या वर का यूज होगा ना कि वॉज का, द क्लोथ्स वर। अब आपको बीइंग लगाना है, द क्लोथ्स वर बीइंग, वी थर्ड वॉशिंग क्या बन जाएगा आपका, वी थर्ड वॉश्ड, द क्लोथ्स वर बीइंग वॉश्ड। अब आपको ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज करना है, बाय द वॉशरमैन। ओके, द क्लोथ्स वर बीइंग वॉश्ड बाय द वॉशरमैन, कपड़े धोबी के द्वारा धुले जा रहे थे। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस ऑल्सो। नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड बीन, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट परफेक्ट जो पास्ट टेंस में काम हो चुका था। ठीक है, तो इसके साथ आप हैड, क्योंकि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों के साथ ही हैड का यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, तो ये बात आप ऑलरेडी जानते हो। यहाँ पे पैसिव बनाते टाइम हम क्या करेंगे, बीन को ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे आप प्रेजेंट में हैज हैव के साथ प्लस बीन का यूज करते हो वी थर्ड के साथ, तो इसमें आप क्या करोगे, सिंपली हैड के साथ बीन का यूज करोगे वी थर्ड के साथ। लेट्स सी, द डॉक्टर had given us medicines, डॉक्टर हमें दवाइयाँ दे चुके थे। ठीक है, डॉक्टर हमें दवाइयाँ दे चुके थे। दी डॉक्टर क्या है, आपका सब्जेक्ट है, क्या दे चुके थे, मेडिसिन्स, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब इसको हम लोग इंटरचेंज करते हैं इनकी प्लेसेस, तो मेडिसिन्स आ जाएंगी सब्जेक्ट की जगह पे, मेडिसिन्स बिकम सब्जेक्ट नाउ एंड डॉक्टर बिकम्स ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ आपको हैड का यूज करना है, तो फौरन बाद आप लगाओगे सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके साथ आपको बीन ऐड करना है, मेडिसिन्स हैड बीन। अब आपको गिवन ऑलरेडी है वी थर्ड, तो आप यहाँ पे गिवन लिखोगे, मेडिसिन हैड बीन गिवन। अब डॉक्टर ऑब्जेक्ट है, उससे पहले बाय का यूज करोगे, द डॉक्टर, दवाइयाँ डॉक्टर के द्वारा दी जा चुकी थी। ठीक है, नाउ लेट्स गो फर्दर एंड सी सिंपल फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य की बात जब हम करते हैं, विल शैल हेल्पिंग वर्ब होता है फ्यूचर टेंस का, इसके साथ आपको ऐड करना है बी। पास्ट में परफेक्ट में क्या यूज करते हो, बीन, और कंटिन्यूअस में बीइंग, लेकिन फ्यूचर टेंस में क्या करते हो, बी का यूज करते हो, और बाकी सारा सेम रूल है, वी प्लस थर्ड। ओके, प्लस वी थर्ड। तो अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। द चिल्ड्रन विल मेक अ नॉइज इन द क्लास,
बच्चे क्लास में शोर मचाएंगे, फ्यूचर की बात की जा रही है। तो कौन करेगा? पहले बात तो एक्शन किसके द्वारा होगा? द चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। कहाँ पे क्या करेंगे? वो शोर मचाएंगे। ठीक है, तो अ नॉइज क्या हो जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन द क्लास आपका कॉम्प्लीमेंट है, कंप्लीट करता है वो एक्शन को, सेंटेंस को, सॉरी। ठीक है, तो अब आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे जाएगा। बाकी सारा जो पार्ट है वो कंप्लीट करेगा सेंटेंस को। तो अ नॉइज सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हो द नॉइज सब्जेक्ट। अब आपको देखना है कि इसके अकॉर्डिंगली आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है विल शैल में से। द नॉइज विल, ओके, द नॉइज। अब आपको बी ऐड करना है। द नॉइज विल बी मेक आपका है वी फर्स्ट, आपको इसको कन्वर्ट करना है वी थर्ड में। द नॉइज विल बी मेड, मेड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मेक, मेड चिल्ड्रन बाय द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो उससे पहले बाय का यूज करेंगे। द नॉइज विल बी मेड बाय द चिल्ड्रन इन द क्लास। इन द क्लास आपका कंप्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस है, कंप्लीट करता है वो सेंटेंस को। तो पहले सेंटेंस में क्या मीनिंग है कि बच्चे क्लास में शोर मचाएंगे। अब शोर बच्चों द्वारा मचाया जाएगा क्लास में। ठीक है, तो ये आपका पैसिव वॉइस है। नाउ लेट्स गो फर्दर एंड सी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल हैव, शैल हैव हेल्पिंग वर्ब होता है, इसका ऑक्सिलरीज है ये। ठीक है, और इसके साथ आपको क्या यूज करना है? वी, बीन प्लस बीन, आई थिंक इसमें मिस्टेक कर दिया है। ठीक है, उसके साथ फिर वी थर्ड, ओके, देयर इज अ मिस प्रिंट। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको प्लस बीन करना है, उसके बाद वी थर्ड का यूज करना है पैसिव बनाने के लिए। नीतू विल हैव मेट मी इन ए पार्टी। नीतू पार्टी में मुझसे मिल चुकी होगी। फ्यूचर परफेक्ट में काम हो चुका होगा, तो इसलिए नीतू मुझसे पार्टी में मिल चुकी होगी। अब आपको देखना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है। नीतू सब्जेक्ट है, हैव मेट मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी है। ठीक है, मी ऑब्जेक्ट होता है किसका? आई का। तो ऑब्वियसली जब इसको आप, क्योंकि ऑब्जेक्ट है मी आपका, जब आप इसको सब्जेक्ट की जगह रखोगे तो इट बिकम्स आई। करेक्ट, आपने पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ा होगा कि आई पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी होता है। करेक्ट, तो मी को, ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट की जगह पर रखते हैं तो आई बन जाता है वो। ओके, तो कीप दिस इन योर माइंड। नाउ आई शैल, अब आपको आई के साथ यूज करना है, शैल का यूज करते हैं। आई शैल हैव बीन, बीन प्लस करना है। ठीक है, बीन आपने लिखा। आई शैल हैव बीन वी थर्ड मेट नीतू इन द पार्टी। अब क्या है? ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट नीतू बिकम्स ऑब्जेक्ट हेयर एंड बाय उससे पहले लगाएंगे, बाय नीतू इन ए पार्टी, मैं नीतू के द्वारा पार्टी में मिल चुकी होंगी। ठीक है, तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सेंटेंसेस and the rules of changing the passive voice into, the active voice into passive voice according to the tenses. Now let's see the imperative sentences. Imperative sentences वो sentence जिनमें हम कोई ऑर्डर देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं या एडवाइस देते हैं, तो उन्हें हम imperative sentence कहते हैं। तो इसमें इन सेंटेंसेस को जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उनमें क्या क्या चेंजेस करते हैं या फिर क्या रूल्स हैं उसके, उसको हम लोग जल्दी से समझ लेंगे। ऑर्डर, जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं या कमांड देते हैं, जैसे आपने दिया अफर्मेटिव सेंटेंस में, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास मुझे पानी का दो। अब आपको पता है कि इसमें यू क्या होता है? वो हिडन होता है, इम्प्लाइड होता है, वो सब्जेक्ट होता है। गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। मी क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। तो जब आप इसको चेंज करोगे तो आपका सेंटेंस बनेगा लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी गिवन टू मी। तो इसको आप ऑर्डर वर्ड यूज करके भी लिख सकते हो, क्योंकि ये आप ऑर्डर ही दे रहे हो। तो आप क्या बोलोगे? यू आर ऑर्डर्ड। ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो इस तरह से आप पैसिव बनाते हो उसकी। नेगेटिव सेंटेंस में देख लेते हैं। डू नॉट ओपन द विंडो, लेट द विंडो नॉट बी ओपनड, और यू कैन से यू आर फॉरबिडन। फॉरबिडन मीन्स मना ही है आपको। यू आर फॉरबिडन टू ओपन द विंडो। तो आप दोनों तरीके से इसकी पैसिव वॉइस बना सकते हो। इसी तरह से जैसे
जब आप ऑर्डर की जगह पे रिक्वेस्ट करते हो किसी से, प्लीज़ वर्ड का यूज़ करते हो, तो उसकी जगह पे आप लिखते हो इट इज़ रिक्वेस्टेड टू। ठीक है, तो प्लीज़ क्या है, उसकी जगह पे आप लिखोगे इट इज़ रिक्वेस्टेड टू। प्लीज़ सिट हेयर, कृपया यहाँ बैठ जाइए। आप इसको पैसिव वॉइस में बनाओगे तो क्या लिखोगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट हेयर। आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है यहाँ बैठने के लिए। ठीक है, इसको आप क्या करोगे, पैसिव में बनाने के लिए यू आर रिक्वेस्टेड वर्ड का यूज करोगे। नेगेटिव सेंटेंस, प्लीज डू नॉट इंसल्ट द पुअर, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू इंसल्ट द पुअर। प्लीज डू नॉट इंसल्ट द पुअर, गरीबों की बेइज्जती नहीं करिए। तो आप किस तरह से इसको बोलेंगे, क्योंकि आपने प्लीज लगाया है, कृपया गरीबों की इंसल्ट मत कीजिए, तो आप बोलेंगे कि यू आर रिक्वेस्टेड, मीन्स आपसे ये आग्रह किया जा रहा है कि गरीबों की बेइज्जती ना करें। ठीक है, तो इस तरह से आप यू आर ऑर्डर किसी भी कमांड या ऑर्डर के लिए यूज कर सकते हो, और प्लीज की जगह पे आप यू आर रिक्वेस्टेड पैसिव फॉर्म में यूज कर सकते हो। ओके, नाउ लेट्स सी द लास्ट वन, मॉडल्स प्लस बी प्लस वी थर्ड। ओके, तो अब किसी भी मॉडल, जैसे कि मॉडल्स आपको पता है, आपने पढ़े हैं, कैन होता है, शुड, विल, तो ये सारे मॉडल्स होते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना होता है, इसके साथ आपको बी ऐड करना होता है और वी थर्ड। जैसे कि ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, बाकी सारा सेम रूल होगा। इंग्लिश बिकम्स हेयर, द ऑब्जेक्ट बिकम्स हेयर सब्जेक्ट, इंग्लिश कैन, नाउ यू शुड ऐड बी, इंग्लिश कैन बी स्पोकन, स्पीक क्या बन जाएगा, वी थर्ड। इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय हिम, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम, बाय हिम फ्लुएंटली। ठीक है, तो इस तरह से आप मॉडल्स के साथ बी को ऐड करके, वी थर्ड को ऐड करके, बाकी सारा सेम रूल्स फॉलो करके पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। नाउ स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिस। आई विल सी यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।